हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूअस से रिलेटेड टेंस किए थे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी जिसमें काम कंटिन्यू चल रहा है। इस वीडियो में हम परफेक्ट से रिलेटेड टेंस करेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट यानी जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ऐसा हो गया है, ऐसा हो चुका है। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, इनमें से कोई भी आए तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इन्हीं सबको सब्जेक्ट बोलते हैं। प्लस हैज या है में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, आप ध्यान रखना। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव के बाद नोट आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा। अब हैज कहाँ पर यूज करते हैं और हैव कहाँ पर यूज करते हैं। ही, शी, नेम, इट यानी सिंगुलर के साथ तो हैज का इस्तेमाल करते हैं, और आई, यू, वी, दे यानी प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटेरोगेटिव बनाना यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हैज पहले आ जाएगा और बाकी सब सेम। अब इसके हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे वह कार चला चुकी है। अब देखिए यहाँ पर काम यानी मुकम्मल हो चुका है, परफेक्ट। इसी तरीके के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। वह कार चला चुकी है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। अब लड़कियों के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। शी हैड ड्राइवन अ कार, ड्राइव चलाना और थर्ड फॉर्म ड्राइवन। शी हैड ड्राइवन अ कार। अब मैंने इंपॉर्टेंट वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कराई है। आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। वह स्कूल जा चुकी है। शी हैज़ गोन टू स्कूल, शी के साथ हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है। शी हैज़ गोन टू स्कूल। मैंने देखा है, आई हैव सीन। अब यहाँ पर आई के साथ हैव आएगा। आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। और देखना सी और थर्ड फॉर्म सीन। मैंने देखा है, आई हैव सीन। हम खाना बना चुके हैं या हमने खाना बना लिया है, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। वी हैव कुक्ड द फूड, वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। वी हैव कुक्ड द फूड। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उस लड़की ने अपना काम खत्म कर लिया है। लड़कियों के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं और शी के साथ हैज आएगा। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। लड़कियों के साथ हम हर का इस्तेमाल करते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। हमने अपना काम खत्म कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। ईट यानी खाना और थर्ड फॉर्म ईटन। इन सेंटेंसेस में सब जगह थर्ड फॉर्म ही आएगी। वह किताब पढ़ चुका है, ही हैज रीडिंग द बुक। जैसे मैं यह फिल्म 3 बार देख चुका हूँ, आई हैव सीन दिस मूवी 3 टाइम्स। 3 बार यानी 3 टाइम्स। और सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई के साथ हैव का यूज करते हैं। उसने मेरी मदद नहीं की है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बोलते हैं, यानी जिसमें नहीं आ जाए। उसने मेरी मदद नहीं की है। ही हैज नॉट हेल्प मी, इसमें हम हैज के बाद नॉट लगा देंगे। ही हैज नॉट हेल्प मी। तुमने अपना काम नहीं किया है, यू हैव नॉट डन योर वर्क। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, यानी यू प्लूरल है। यू हैव नॉट डन योर वर्क। हम लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल। तुम्हारा भाई सो चुका है, योर ब्रदर हैज स्लेप्ट। अब यहाँ पर हैज आएगा क्योंकि एक सिंगल आदमी की बात हो रही है। स्लीप सोना और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। योर ब्रदर हैज स्लेप्ट। क्या तुमने यह काम किया है, हैव यू डन दिस वर्क। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने यह काम किया है, यानी इस तरीके के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। अब इसमें हैव पहले आ जाएगा और बाकी सब सेम। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैव यू डन दिस वर्क, यह काम यानी दिस वर्क। क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है, हैव यू एवर ईटन बिरयानी। हैव यू ईटन बिरयानी। अब ये देखिए, जैसे ही हैज गोट अ फीवर, उसे बुखार आया है। ही यानी लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही हैज गोट अ फीवर, फीवर यानी बुखार, उसे बुखार आया है। ही हैज गोट अ फीवर। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट यानी बीता हुआ, परफेक्ट यानी मुकम्मल हो जाना। अब जिस हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, ऐसा हो गया था, हम बोलते हैं, या फिर ऐसा हो चुका था, या फिर आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। इस तरीके के हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा। उस इस तरीके के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बोलेंगे। अब इसको हम इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड,
यहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आ जाएगा। अब अगर इंटेरोगेटिव बनाना यानी क्वेश्चन पूछना तो हेड पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम। अब हेड हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ही शी नेम इट आई यू वी दे सबके साथ। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया तो आप सेंटेंस एकदम बना लोगे। जैसे वह कार चला चुकी थी, अब देखिए यहाँ पर चुकी थी आ गया, वह कार चला चुकी थी यानी लड़की की बात हो रही है, तो शी हैड ड्राइवन अ कार पहले की बात हो रही है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में हैड का इस्तेमाल करेंगे। वह कार चला चुकी थी, शी हैड ड्राइवन अ कार। और परफेक्ट यानी काम भी हो चुका था, शी हैड ड्राइवन अ कार। वह स्कूल जा चुकी थी, शी हैड गोन टू स्कूल। इन सभी में थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब की मैंने कराई है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। बहुत सेंटेंस देखते हैं, जैसे वो अपना काम पहले ही खत्म कर चुके थे, यहाँ पर भी चुके थे आ गया, वो अपना काम पहले ही खत्म कर चुके थे। दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर वर्क, अपना काम यानी देयर वर्क। वह नहा चुका था, ही हैड टेकन बाथ, बात यानी नहाना। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड यानी पहले की बात हो रही है, पास्ट की, आई हैड प्लेड। हैड का इस्तेमाल हम सबके लिए यूज करते हैं। वह समय पर सो चुका था या फिर वह समय पर सो गया था, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ही हैड स्लेप्ट ऑन टाइम, समय पर यानी ऑन टाइम। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई थी, द बाइक हैड स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, अपने आप या फिर खुद से ऑटोमेटिकली। हम अपना काम कर चुके थे, वी हैड डन आवर वर्क, वी हैड डन आवर वर्क। उसने मेरा काम नहीं किया था, अब यहाँ पर नहीं आ गया, इस तरीके का हम नेगेटिव बोलते हैं। इसके बाद हम इस सेंटेंस में हम हैड के बाद नोट लगा देंगे। उसने मेरा नहीं काम नहीं किया था, ही हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क यानी उसने, ही हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क। हम स्कूल नहीं गए थे, अब ये भी नेगेटिव है, हम स्कूल नहीं गए थे। वी हैड नॉट गोन टू स्कूल, गो जाना और थर्ड फॉर्म गोन। क्या उसने काम नहीं किया था, अब इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी इंटेरोगेटिव, इसमें हैड पहले आ जाएगा। क्या उसने काम नहीं किया था, हैड ही हैड नॉट वर्क, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा नॉट, बाकी सब सेम है, बस हैड पहले आ जाएगा, हैड ही हैड नॉट वर्क। क्या वह तुम्हारे घर नहीं आई थी, हैड शी नॉट कम टू योर होम, इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैड शी नॉट कम टू योर होम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब